राम राम। तो कैसे हैं सब लोग? बिलेटेड हैप्पी होली। पहले तो होली के दौरान हर कोई बिज़ी रहता है, हम भी थोड़ा सा बिज़ी। घर फैमिली सब कुछ देखनी पड़ती है भाई, सबकी फैमिली है। तो आज आपको जो अपडेट देनी है वो काम से रिलेटेड ही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं अभी न्यूमरोलॉजी की जो है कंसल्टेंसी देता हूँ। तो कंसल्टेंसी के दौरान जो एक क्वेश्चन जो निकल के आया वो था कि न्यूमरोलॉजी क्या है। न्यूमरोलॉजी क्या है, ठीक है, मैंने उसकी वीडियो बनाई, लोगों तक चीज़ें पहुंच रही हैं। देन दूसरा क्वेश्चन निकल के आया अभी कि न्यूमरोलॉजी के ब्याह पे ना हम लोग क्या करते हैं, लोगों को भरोसा नहीं होता तो हम लोग कहते हैं चलो ठीक है, एक काम करो, आप अपना मोबाइल नंबर बताओ, मोबाइल नंबर के ब्याह पे हम बताते हैं आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ये एक पैटर्न है बेसिकली पढ़ने वाला, जो पढ़ा जा सकता है। हर चीज़ पढ़ी जा सकती है। पढ़ने का पैटर्न जो है वो होता है हर चीज़ का। इस दुनिया में जो भी चीज़ होती है वो विदाउट एनी रीज़न नहीं होती है, किसी न किसी वजह से होती है, बस उसको पढ़ना आना चाहिए। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, लोग मानते भी हैं और नहीं भी मानते, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। वो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, उन्हें ऐसा लगता है नहीं फेक है। जैसे कि अभी हम बात करते हैं कि आँख फड़क रही है तो कुछ होगा तो क्या होगा। ये चीज़ लोगों को पढ़ने नहीं आती या वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। यही प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो उनको ऐसा लगता है नहीं ये कोई ऐसी है, इससे कुछ नहीं होता बहुत कुछ है। तो बात ये निकल के आई थी फ़िलहाल में कि नंबर के बिहाफ पे किसी को कैसे पता लग जाता है। और अगर बात करें कि नहीं ये पुरानी पद्धति है, इससे पता चल जाता है, तो भैया उस समय तो मोबाइल नंबर हुआ भी नहीं करते थे। जब मोबाइल नंबर थे ही नहीं तो पैटर्न को पढ़ने का तरीका कैसे आया? देखो, पैटर्न को पढ़ने का तरीका पहले से ही एग्जिस्ट करता है। और रही मोबाइल नंबर की बात, तो मोबाइल नंबर को नहीं पढ़ा जा रहा है, पढ़ा नंबर को जा रहा है। मोबाइल नंबर तो आपके साथ लिंक हो गया है, बस पढ़ा तो नंबर को ही जा रहा है ना। क्योंकि हम ये नहीं बता रहे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो हम पूछ रहे हैं नंबर, आपके बारे में थोड़ी पूछ रहे हैं। आपके पास जो नंबर है वो पूछ रहे हैं ना। नंबर देखा, नंबर के बिहाफ पे क्या क्या है, क्योंकि हर नंबर जो है हर प्लेनेट को डेडिकेटेड है। आपस में किसका तालमेल बैठता है, किसका नहीं बैठता है, उसके बिहाफ पे चीज़ों को पढ़ा जा सकता है। तो अब ये बोलेंगे कि चलो ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ कि आपका एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन मैं भी रख देता हूँ कि जैसे हम लोग ना गाड़ी जो आप लेते हो, गाड़ी पे भी नंबर लिखा होता है, हम लोग गाड़ी का भी बता देते हैं। तो आप ये बोलोगे अरे यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, जिस समय ये शास्त्रीय विद्याएं लिखी गई थी उस समय तो गाड़ियाँ हुआ ही नहीं करती थी, गाड़ियों पे नंबर भी नहीं हुआ करते थे, तो पढ़ कैसे पा रहे हो? देखो, पढ़ने का पैटर्न ये है कि नंबर पढ़े जा रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके ब्याह पे बताया जा सकता है कि हाँ ये। अब ऐसा क्यों होगा कि भैया मैंने गाड़ी ली है तो मेरे पास ये नंबर है और मेरे पास ये जो है प्रॉब्लम आएगी? पता है क्यों? देखो क्या है, जब आपने मतलब कोई बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है ना, तो वो किसी भी चीज़ के बगैर ऊपर वाला जो देता है वो कुछ भी नहीं देता है, वो आपको खाली हाथ भेजता है, इवन कपड़े भी नहीं होते हैं। तो जब ऊपर वाले ने जो चीज़ दी वो सिर्फ एक चीज़ है जो कि होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, डेट ऑफ टाइम हो गई, डेट ऑफ प्लेस हो गया। यही चीज़ ऊपर वाला आपको साथ में दे के भेजता है। साथ में उनके साथ क्या मिलता है? आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, नई चीज़। उसके बाद तो किसी चीज़ को दे के नहीं भेजते। देने का प्रोग्रेस जो है वो यहाँ पे आने के बाद ही शुरू होता है। अब यहाँ पे आने के बाद, शुरू होने के बाद आपने क्या क्या लिया? देखो, शुरुआत होती है आपके नाम से। आपने जो अपना नाम रखा है ना, नाम के बिहाफ पे भी चीज़ें जो हैं ऊपर नीचे होती हैं। अगर आपका नाम की फ्रिक्वेंसी आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच कर रही है तो लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है। हालांकि बहुत सी लोगों की बहुत अच्छी चलती है जो अच्छा जो है नाम चूज़ कर लेते हैं, चाहे लक बाई चांस कह लो, चाहे कैसे भी कह लो, उनका पैटर्न इस कदर होता है कि वो अच्छा सर्वाइव करते हैं। लाइफ में हर चीज़ अच्छी चल रही होती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। या फिर यूँ कहें कि उन्होंने जो नाम चूज़ किया है अपना, वो डेट ऑफ बर्थ के बिहाफ पे इस कदर मैच कर रहा है कि जो जर्नी आपकी होनी थी या जिस चीज़ के लिए आप बने थे, वो नाम की फ्रिक्वेंसी ना आपको वही चीज़ में प्लस पॉइंट दे रहा है। तो नाम सबसे पहली चीज़ आती है, इंसान के साथ अटैच हो जाती है। अगर आपके नाम की प्रोनाउंसिएशन, यानी कि कोई भी आपके बारे में सोच रहा है तो उसके दिमाग में एक चीज़ है ना, यार मेरा फ्रेंड है वो विक्रम करके, और वो ऐसा करता है, यानी कि आपको याद करने के लिए उसको नाम याद करना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। या किसी से बात कर रहा है तो बताना पड़ेगा ना मेरा फ्रेंड है एक, चाहे कोई भी हो, XYZ। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड हैं, विक्रम का नाम मैंने बस ऐसे ही जनरल ले लिया है। तो अब नाम मिल गया पहला। दूसरी चीज़ हो गई, आज की जनरेशन के हिसाब से अगर बात करें तो नाम हो गया, नाम
प्लस साथ में क्या आता है, साथ में आता है विक्रम नाम है, तो डेफिनेटली सी बात है विक्रम के साइन भी होंगे। कहीं पे भी कुछ करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, डॉक्यूमेंट साइन करेगा तो साइन हो गए, तो साइन करेगा। अब बोलेंगे कि पहले तो साइन का ऐसा कुछ प्रोसीजर था नहीं, पहले तो अंगूठा लगाते थे या एक वो लाख वाली कुछ ऐसा मोहर से आती थी उससे होता, तो उस बिहाफ पे मतलब उस दौरान हुआ नहीं करती। तो ये पैटर्न कैसे बना, ये भी इसी तरीके से बनते हैं, क्योंकि साइंटिफिक जो चीज़ होती है ना वो भी पैटर्न के बिहाफ पे डिज़ाइन होती है और उसको भी पढ़ा जा सकता है। इस दुनिया में ऐसे कोई सी चीज़ नहीं है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, साइन भी पढ़े जा सकते हैं, साइन के बिहाफ पे भी आपको बताया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपकी पूरी जर्नी बता सकते हैं, साइन के बिहाफ पे आपको सिर्फ इतना बताया जा सकता है आपकी लाइफ में इस सिग्नेचर के बिहाफ पे क्या क्या जो है आएगा। हालांकि फेसबुक और व्हाट्सअप, यूट्यूब, इन सब पे ना बहुत सारी वीडियोस वगैरह इनके बारे में मिल जाएगी, लोग बताते रहते हैं, लेकिन वो अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपको ऐसा लगता है नहीं मेरे पे वर्क करेगी, क्योंकि जो वीडियो देख रहा होगा ना उसको ऐसा लगता है यार ये मेरे लिए ही बता रहा है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती है। अगर सोशल मीडिया पे आप किसी भी एक चैनल को फॉलो करते हो या किसी को भी एक पर्सन को फॉलो करते हो, मैं ये मान लेता हूँ, चलो आप फॉलो नहीं करते, उसकी वीडियो देखते हो और उससे कुछ ना कुछ ज्ञान जो है वो लेते रहते हो। तो पहली चीज़, आप जो ज्ञान ले रहे हो ना और सामने वाला जो दे रहा है वो 100% आपके ऊपर वर्क नहीं करेगा। वो तब तक नहीं करेगा जब तक वो आपको पर्सनली एनालाइज नहीं करेगा। एनालाइज करने के बाद आपको जो भी चीज़ बताएगा वो शायद 100% वर्क कर सके। लेकिन अगर आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा किसी से भी अपना वीडियोस के थ्रू ज्ञान ले रहे हैं ना, वो आपके ऊपर 100% वर्क नहीं करेगा। आप उस चीज़ को करेंगे, आपकी लाइफ में सोचेंगे कि यार ये प्रॉब्लम तो मेरे को भी आ रही है, मैं भी कर लेता हूँ। आपने उसका सोल्यूशन जो देखा वो करना शुरू हो गया, लेकिन इफेक्ट नहीं आया। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर हो गए, इफेक्ट नहीं आ रहा। आपको लगेगा अरे यार ये तो सब झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं, हर कोई सच बोल रहा है, लेकिन जो वो सच बोल रहा है वो आपके लिए नहीं है। आपके लिए क्या सही है, इसके लिए आपको पहले अपना चार्ट जो है या तो खुद देखना सीखना पड़ेगा या फिर किसी को दिखवाना पड़ेगा जो आपको देख के ये बता दे नहीं नहीं आपकी लाइफ में ना ये चीज़ तो पहले से ही अवेलेबल है, प्रॉब्लम यहाँ है, तो वो चीज़ ठीक कर लो, ये अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार नहीं हम ये नहीं कराएंगे, पता नहीं क्या सोशल मीडिया पे ऐसा चल रहा है, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। अरे नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, कम से कम अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार एक बार ट्राई करना चाहिए, अगर लग रहा है तो, मैं ये नहीं कह रहा आप करवाओ, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए तो आप एक बार जाओ। जितने भी पैसे खर्च होंगे, मुझे नहीं पता कि कौन कितने में लेने वाला है, जितने भी पैसे खर्च होंगे आप जाओ, एक बार बात करो, एक बार कंसल्ट कर लो, एक बार दिखवा लो, वो आपको चीज़ें बताएगा। आप विश्वास मत करो, आप ना उसको बोलो कि लिखित में दे दें या आप खुद लिख लें, लिख के दे दें, मतलब रख लें कि हाँ इन्होंने ये चीज़ बोली है। अब हो सकता है कि अभी तक आपने वो चीज़ मैच ना करी हो, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है नहीं देखा हो, लेकिन अब देखना शुरू करें, जो उसने लिखा है एज इट इज़ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि 100% नहीं, 80% भी अगर मैच कर रहा है ना, तो आप उससे कंसल्ट दोबारा करो और चीज़ों का सोल्यूशन जो है ना उससे बोलो कि हाँ ये प्रॉब्लम जो है आ रही है, इसका सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन करवाएं। क्योंकि बहुत सारी लेयर्स होती हैं अगर किसी की ज़िंदगी को ठीक करना है। अगर जैसे मान लो मैं किसी को कंसल्टेंसी देता हूँ, तो आपने एक काम के लिए एक चीज़ करवा लिया, पैसे दिए, खर्च किए, पैसे जो भी उसने बोला वो किया, आपने एक चीज़ ठीक करा ली, लेकिन प्रॉब्लम एक ही थी क्या आपकी लाइफ में? बहुत सारी रही होंगी ना, और या बहुत सारी होंगी भी, हो भी सकती हैं, आने वाली हों, आ रही हों, आ चुकी हों, या वो कहता है ना कि हाँ पीछे आपने जो चीज़ करी है उसका भी ब्याह पे आप के आगे जो प्रॉब्लम है आने वाली है उसका सॉल्यूशन करें। आपने एक करवाई। देखो मैं तो ज़्यादातर यही करता हूँ, मैं किसी का मतलब एक प्रॉब्लम वाला जो सॉल्यूशन होता है ना, मैं उसको कंसल्टेंसी देता ही नहीं, सीधी सी मेरा फॉर्मूला है। बाकी कोई बहुत सारे लोग देते हैं 200, 400, 500 में आपका एक प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व कर देंगे। क्योंकि इससे क्या होता है, देखो मैं इसलिए नहीं देता कि अगर मान लो मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी, तो हो सकता है कि एज इट इज़ सेम प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने दिया हो तो गई ठीक, लेकिन आपने और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रखी हैं जिसके बिहाफ पे सेम प्रॉब्लम उसके थ्रू आ रही है, दूसरे के थ्रू। एक तो मैंने ठीक कर दी, लेकिन दूसरे के थ्रू फिर भी आ रही है। फिर आप क्या बोलोगे, नहीं यार तुमने पैसे लिए, मेरा काम हुआ नहीं। तुमने पैसे तो ले लिए लेकिन मेरा काम नहीं हुआ, तुम तो बस वैसे ही झूठ बोलने फेक वो करने। ठीक है, तो इसलिए मैं ना छोटे जो कंसल्टेंसी वाली चीज़ है वो अब लेना बंद कर दिया मैं लेता हूँ हॉलिस्टिक हीलिंग। हॉलिस्टिक हीलिंग में क्या होता है कि आपका पूरा चार्ट देखा जाता है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, बर्थ टाइम, प्लेस,
डेट ऑफ बर्थ जो भी है सारी चीज़ें, उसका चार्ट निकाला जाएगा। और उसकी इतनी सारी लेयर होती है ना, बहुत सारी लेयर होती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ तो मैं, चलो एक काम करते हैं, एक जैसे मान लो वो है आलू। आलू को हम लोग छीलने के लिए छीलनी से छीलते हैं। तो एक आलू को छीलने के लिए आप कितनी बार उसको मतलब घिसेंगे कि वो पूरा आलू छिल जाए। तो जब आलू को छीलते हैं ना, तो पहले एक तरफ के लिए एक निकली, फिर 2 निकली, फिर 3 निकली, 4 निकली, या जितनी भी आलू का साइज़ मैटर करेगा, जितनी भी लेयर निकल रही है। तो वो छिलका बेसिकली हमारे लिए वेस्ट ऑफ होता है, इसलिए हम छिलके फेंक देते हैं। और बाकी जो चीज़ है वो यूज़ेबल चीज़ है, उसको हम यूज़ करते हैं। तो एक तरीके के ना इंसान के ऊपर जो नेगेटिव पैटर्न्स जो चिपके हुए हैं बेसिकली, उसको हम अलग करते हैं एक-एक करके। अगर इससे भी समझ में आना है तो एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि सांप की जो वो होती है ना, कुछ स्किन सी छोड़ता है वो टाइम पे स्किन से छोड़ता है। वो अपनी ना एक डेड लेयर निकालता है। सांप मतलब होता है सांप, उसके ऊपर एक स्किन, डेड स्किन होती है, वो उसको छील देता है, उसकी एक लेयर निकल जाती है जो एज इट इज़ सांप की तरह दिखती है। ऐसा लगता है एकदम सांप है, लेकिन वो सांप नहीं होता। सांप की जो ऊपर की स्किन है वो होती है, वो पूरी एक लेयर निकल जाती है। तो हमारा काम बेसिकली यही होता है, हम ना इंसान के ऊपर जो नेगेटिव चीज़ें जो चिपकी हुई हैं वो निकालते हैं। वो निकालने का तरीका ये होता है कि जैसा मान लो हमने पूरा चार्ट पढ़ लिया, तो चार्ट पढ़ने के बाद पे इनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, किसकी वजह से इनकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम जो है आ रही है। तो हम उसकी चार्ट को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर निकालते हैं। जैसे मान लो मोबाइल नंबर के बारे में हम लोग बताते हैं, तो मोबाइल नंबर हम लोग या तो बदल देते हैं, और नहीं तो उसी नंबर के बिहाफ पे, जैसे कि जो नंबर वो यूज़ कर रहे हैं उसी नंबर को रखते हुए दूसरी कोई और चीज़ अवेलेबल है जिससे वो चीज़ें ठीक हो सकती है, तो हम वो करवा देते हैं। अब मान लो नाम से आ रहा है, तो नाम बदल देते हैं। नाम अगर मान लो वो ये बोलेंगे नहीं यार मेरे तो इतना टाइम हो गया, फिर डॉक्यूमेंट चेंज करो, ये करो वो करो। अगर मान लो वो भी पॉसिबल नहीं है, तो उसका भी पैटर्न होता है, चार्ट देखेंगे वो भी बता देंगे, उसका भी सोल्यूशन मिल जाता है। चलो वो भी करवा दिया। ये स्किन की लेयर निकल रही है एक तरीके की, नेगेटिव लेयर। अगर मान लो मोबाइल नंबर बदला, मोबाइल नंबर में पता नहीं कितने प्रॉब्लम थे आपके, किसी के में 1 होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 4 होते हैं। मैं तो 10-10, 12-12 प्रॉब्लम देखे हैं एक नंबर में। उनकी लाइफ में खाली मोबाइल नंबर से इतनी सारी प्रॉब्लम थी। बात हुई है, बताया गया है, सारी चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि जब इंसान बैठता है ना तो सारी चीज़ें मतलब बताते हैं कि भैया देखो, खाली मोबाइल नंबर के बिहाफ में आपकी लाइफ में क्या क्या आने वाला है या क्या क्या आ चुका है बताई जाती है। नाम के बिहाफ पे आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, नाम जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं कर रहा है, ये कौन सी फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, सारी बताई जाती है। फिर सिग्नेचर हो गया। 3 चीज़ ये जो ना मैंडेटरी होती है मेरे हिसाब से मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं किसी और के बिहाफ पे नहीं बता रहा, मैंने जो इतनी भी चीज़ एनालाइज़ करी है उसके बिहाफ बता रहा हूँ। 3 चीज़ें ना ये मैंडेटरी होती है। अगर आपने ये 3 चीज़ें अपनी अलाइन करा रखी है अपनी लाइफ की डेट ऑफ बर्थ से, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अचीवमेंट्स जो आपके पेंडिंग में रह गए वो शायद फुलफ़िल हो सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम जो है ना, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे, आप पहुँच सकते थे, लेकिन आपकी जर्नी जो है जिसके बीच में जो वो कहते हैं ना कि एक ब्रेकर आ गया, वो ब्रेकर्स होते हैं ये 3 चीज़ें। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो पर्सनल हो गया, क्योंकि पर्सनल हर किसी का ठीक होना चाहिए। अब मान लो एक फैमिली में है 10 लोग हैं, तो वो एक ही जगह जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अब मकान सेम है, एक ही मकान में रह रहे हैं। अब तो आपने वीडियो देखी कि भैया मेरी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं कि यार ये घोड़े की तस्वीर ना, भगते हुए घोड़े की तस्वीर इस दिशा में लगा लो, वो आपने लगा दी। दूसरे ने, वो भी फ़ोन चला रहे, उसने भी देखा कि मेरे बिहाफ पे मैं इस दिशा में ये रखूँगा तो अच्छा होगा। अब नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है ना, वो पॉजिटिविटी का इतना बड़ा सोर्स है कि ज़्यादातर चीज़ें ना नॉर्थ ईस्ट की तरफ बताई जाती हैं। कोई भी अच्छी चीज़ें, मतलब मंदिर या कोई प्रतिमा वगैरह लगानी है, कुछ नॉर्थ ईस्ट बताते हैं, या ईस्ट रख लो या नॉर्थ ईस्ट रख लो, ये सबसे पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। तो 10 लोग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन 1, अब 10 लोग ये सोचें कि हाँ मैं अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए यहाँ पे ये रख लूँ, तो भैया एक दीवार पे आप कितनी चीज़ें टांग दोगे? 10 लोग हैं, एक दीवार पे आप कितनी चीज़ें टांग दोगे? हर किसी का अलग अलग निकल के आ रहा है, तो क्या सबकी चीज़ एक ही दीवार से ठीक होगी? नहीं होगी। इसको बोलते हैं हॉलिस्टिक हीलिंग। फिर क्या है कि पूरे 10 लोगों का चार्ट बनेगा,
वो सारी चीज़ें बनाने के बाद एक चीज़ डिसाइड होगी कि ये मकान जो है किसकी फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा पॉजिटिविटी देगा, उसके बिहाफ पे उसको अलाइन करवा देते हैं और वो सबको पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही देगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक के बिहाफ पे कर दी तो एक को ही पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा, सबको पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा। तो घर हो गया, मकान हो गया, गाड़ी हो गई, और कुछ अगर आपने ले रखा है। अगर नंबर की बात करें तो मैं नंबर के बिहाफ पे आप कुछ भी चीज़ उठा लो जिसमें भी आपका नंबर होता हो। अभी मैंने एक की मतलब कंसल्टेंसी करी तो मैंने नंबर भी देखा, नंबर में भी प्रॉब्लम आ नहीं रहा था। फिर मैंने बोला कि और कुछ मकान नंबर, गाड़ी नंबर ऐसे करके कुछ बता, उसने बताया, फिर भी बात नहीं बनी। तो मैंने कहा एक काम कर, अकाउंट नंबर दे। अकाउंट नंबर दे। वो कह रहा है अकाउंट नंबर का क्या करना है। मैंने कहा अकाउंट नंबर दे, मैं बताता हूँ, क्योंकि दोस्त था, ऐसी नॉर्मली जनरल बात हो जाती है। अकाउंट नंबर बताया ना, प्रॉब्लम मतलब हर जगह ढूंढने के बाद सॉल्यूशन नहीं मिला, प्रॉब्लम मिल गया अकाउंट नंबर में। अब बताओ, अकाउंट भी नहीं हुआ करते थे पहले, कैसे बात बनेगी फिर? कि मतलब उस दौरान जब ये शास्त्रीय विद्याएं लिखी गई थी उस समय तो अकाउंट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो पता कैसे चल रहा है? पता ऐसे ही चल रहा है भाई साहब। आपकी जो भी चीज़ें हैं वो इस बिहार पे नहीं पढ़ी जा रही कि अकाउंट नंबर पढ़ा जा सकता है, फ़ोन नंबर पढ़े जा सकते हैं। सिर्फ नंबर से जो भी चीज़ लिंक होगी वो सब कुछ पढ़ा जा सकता है। जहाँ पे भी नंबर एग्जिस्ट करेंगे, चाहे मकान नंबर में आ गया, चाहे गाड़ी नंबर में आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, घर, और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके दिमाग में आ रही हो, सब कुछ पढ़ा जा सकता है। अब मैटर ये करता है कि आप विश्वास करते हैं कि नहीं। देखो, अगर आपको आदत हो गई है तो वेल एंड गुड, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपकी डिज़ायर्स जो हैं वो ख़त्म हो गई, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर तो कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, वीडियोस आप लेके लिए ना बेकार है। लेकिन जो ये चाहता है कि हाँ भाई मेरी लाइफ में ना मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, स्ट्रगल बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर किसी का चार्ट अलग अलग बनता है, तो अलग अलग चीज़ें भी होती हैं, अलग अलग चीज़ें करवानी पड़ती हैं। आप रेमेडीज़ करने में लगे, रेमेडीज़ बोलते हैं बेसिकली उन चीज़ों को जो भी सोशल मीडिया पे बताई जाती है कि ये कर लो, ये कर लो, रेमेडीज़ कर लो, लेकिन कोई फ़ायदा होगा नहीं जब तक आप अपना डेट ऑफ बर्थ पढ़ना नहीं सीखोगे, डेट ऑफ चार्ट जो है वो बनाना नहीं सीखोगे, प्लैनेट्स कैसे वर्क करते हैं ये नहीं सीखोगे, आप कुछ भी कर लो। इवन अगर मान लो आप सीख लेते हो तो किसी को मतलब ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार ये मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। सीख लो, बहुत सही चीज़ है, मेरे हिसाब से तो सीख लेनी चाहिए। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप किसी से कंसल्टेंसी लो, मेरे हिसाब से सीख लेनी चाहिए। और इवन ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो कोई एक जना जिसका मतलब ऐसा लगे कि हाँ ये थोड़ा सा स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, तो उनको बोल दो, वो सीख लें। और मैं बता भी देता हूँ, 2, 7 और हाँ, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 और 7 है, या और भी मतलब पैटर्न बनते हैं, मूलांक और भाग्यांक जो आ जाता है, 3 वाले भी मतलब कर सकते हैं। 2, 3, 7 वाले हैं, ये तो कर ही सकते हैं, बाकी और भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें और भी चीज़ देखनी पड़ेगी अगर वो ये चीज़ सीख लेते हैं, क्योंकि ये लोग जल्दी सीख लेंगे। इनका मतलब अंदर से फीलिंग्स इस तरीके की रहती है कि ये स्पिरिचुअली थोड़ा सा कनेक्टेड रहें, स्पेशली 7 वाले जल्दी सीख लेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा रहता है स्पिरिचुअली कनेक्ट होने के लिए। तो ये लोग अगर आपके घर में एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ मैच करते हैं 2, 3 या 7, मूलांक हो चाहे भाग्यांक हो, कोई सा भी हो, वो लोग इस चीज़ को सीख लें, अपना घर अपना तरीके से पूरा सही कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको पता होंगी, आपको किसी के पास जाना नहीं है। आप अपना पहले ठीक करके देखो, आप अपना चार्ट पढ़ के देखो, समझ में आ रहा है, हाँ बात बन रही है, हाँ नहीं, जो भी पैटर्न बन रहा है उसके बिहाफ पे आप अपने घर वालों को ठीक करो। और हो सकता है कि अभी तक जो मेहनत आप कर रहे थे किसी एक अचीवमेंट को पाने के लिए, उतनी ही मेहनत में आप 4, 5, 6, 8, 10 अचीवमेंट्स जो है वो हासिल कर ले, क्योंकि आपकी ब्लॉकेज कहाँ है वो आपको पता लग जाएगी ना अपने आप ही। किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको सीख लेना चाहिए, और सीखने में भी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। कितना टाइम लग जाएगा? अगर आप सारी विद्याएँ सीखते हैं तो खैर कह सकते हैं कि बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर किसी एक को भी जाता है, न्यूमरोलॉजी बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है न्यूमरोलॉजी, लेकिन न्यूमरोलॉजी बहुत आसान है एस्ट्रोलॉजी के बिहाफ पे। इवन मैं कह लूँ कि अगर एस्ट्रोलॉजी किसी ने सीखी है और न्यूमरोलॉजी किसी ने सीखी है, तो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने के लिए जो 100% की नॉलेज चाहिए, न्यूमरोलॉजी को पढ़ने के लिए सिर्फ 30% की नॉलेज चाहिए। ये है डिफरेंस दोनों में। तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली आप सीख सकते हैं, सीख लीजिए,
सही करिए, लाइफ अच्छी चलेगी। कोई दिक्कत परेशानी कुछ होगी तो वो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगी। कुछ चीज़ें जो है नहीं रोकी जा सकती, वो आपको भी समझ में आ जाएगा कि इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये पैटर्न उसके बिहाफ पे आया है जो डेट ऑफ बर्थ है। यानी कि आपने पिछले जन्म में या आपने जो कार्मिक पैटर्न आपके रहे हैं उसके बिहाफ पे आपकी लाइफ में क्या आने वाला है वो आएगा ही आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो कुछ ड्यूरेशन के लिए आता है, वो आपको ट्रेंड करने के लिए आता है बेसिकली, वो पैटर्न जो आता है तो वो नहीं रोका जा सकता, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो रोकी जा सकती हैं। तो जो रोका जा सकता है उस पर वर्क करें ना, सीखें, सिखाएं, बताएं, अपने घर को ठीक करें, दूसरों को ठीक करें, सबको ठीक करें, क्योंकि लाइफ जितनी इजी होगी ना, दिमाग उतना शांत होगा, और जितना दिमाग शांत होगा ना, आप लोगों के साथ उतना अच्छा इंटरेक्शन रखेंगे, क्योंकि रोड पे क्या हो रहा है वो सबको पता है, माहौल में क्या हो रहा है वो भी सबको पता है, गली मोहल्ले शहर देश क्या न्यूज़ चल रही है वो सबको पता है। इनमें ना थोड़ी सी गिरावट आई, जितनी नॉलेज ये स्प्रेड होगी उतना बेटर है। तो आपसे तो खैर एक ही रिक्वेस्ट है, बाकी मैं ज़्यादा एक जो पैटर्न है वो बता देता हूँ। न्यूमरोलॉजी के बिहाफ पे एक कॉम्बिनेशन है जो है 4-3 का। 4-3 का कॉम्बिनेशन ऐसा लगा लो बहुत डेडलीस्ट है, और वो इतना डेडलीस्ट है कि कुछ भी दे सकता है। हालांकि कुछ लोगों को ये सपोर्ट भी कर जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सपोर्ट 100% नहीं करेगा। तो 4-3 का कॉम्बिनेशन जिसमें आपको सांस से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हो सकती है, नसों से रिलेटेड जो है यानी कि विंस से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और ज़्यादातर जो देखा गया है पैरालाइसिस का इशू जो है वो देखा गया है, क्योंकि मेरे टच में जितने लोग हैं मैंने देखा है उनको। हालांकि बहुत सारों के ऊपर ये इफेक्ट नहीं आया है, क्योंकि देखो चार्ट पढ़ा नहीं है मैंने, डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, पढ़ा नहीं है तो भाई सीधी सी बात है बता भी नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, अभी तक नहीं आई तो आएगी तो ज़रूर, लेकिन कितनी आएगी वो मैच करना पड़ेगा। हो सकता है 10% का इफेक्ट दे, हो सकता है 20% का इफेक्ट दे। डेट ऑफ बर्थ में क्या है क्या नहीं है, हो सकता है कि इनके पैटर्न में ये मतलब फ़ोन नंबर में ये पैटर्न तो है लेकिन इफेक्ट आए ही ना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती है पढ़ने के लिए, जिसमें शायद मैंने पीछे वीडियो में बताया भी था कि अंतरदशा और महादशा भी होती है। तो आपकी कभी वो महादशा बनी ही नहीं कि ये 4-3 का नंबर जो है वो एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि ये नंबर भी एक्टिवेट होते हैं। तो कभी बनी ही नहीं, आपके मोबाइल नंबर में वो कॉम्बिनेशन है लेकिन वो महादशा कभी बनी नहीं, तो आपकी लाइफ में वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो ऑलमोस्ट अगर मान लो आपके फ़ोन नंबर में एक भी ज़ीरो नहीं है तो 9 पैटर्न बनने चाहिए। 9 पैटर्न के बिहाफ पे कौन से कितने अच्छे वाले हैं, कितने थोड़े से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करने वाले हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। और इन 9 पैटर्न के बिहाफ पे आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये सिर्फ मोबाइल नंबर को पढ़ने का तरीका है, अकाउंट नंबर को भी पढ़ने का तरीका है, घर और गाड़ी जो है उनके नंबर को भी पढ़ने का तरीका है। तो एक वीडियो में सारी चीज़ कवर अप नहीं हो सकती, इसलिए जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं मैं उसका आंसर वैसे ही देता रहता हूँ। क्योंकि एक का क्वेश्चन आता है तो ऐसा अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन अगर इनके दिमाग में आया तो हो सकता है कि 100% नहीं लेकिन 10% लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो एक काम करो, 1 को बताएंगे, 2 को बताएंगे, 3 को बताएंगे। अगर मान लो 10 बंदे आ गए सेम क्वेश्चन को रिपीट करके और सेम क्वेश्चन का आंसर देना बहुत थोड़ा सा वैसा हो जाता है, फिर इंसान चिड़चिड़ा सा भी हो जाता है। तो एक काम करो, वीडियो बना के डाल दो, जब कोई बोलेगा तो अच्छा ये लो ये वीडियो देख लेना, इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है, वो समझ में आ जाएगा। इसलिए वीडियो बना के मैं यहीं डाल देता हूँ कि अगर मान लो कंसल्टेंसी अगर आपने नहीं भी ली है तो भी आपको नॉलेज जो है ये काम आएगी। जय श्री राम। सतर्क रहें, सेफ रहें, और माहौल कैसा है इसको देख के अपने आप को ढालने की कोशिश करें, क्योंकि बाहर का माहौल बहुत ख़राब होते जा रहा है। जय श्री राम।